नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एंजिया को देखते हैं जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में थी और उसे एक डॉक्टर टॉर्चर कर रहा होता है। फिर भी एंजिया खुद को संभाले हुए थी। उसका एडॉप्टिव अंकल रोहन उसे ज़रूर ही बचाने के लिए आएगा। वो डॉक्टर उसे कहता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला है, तुम्हें खुद तुम्हारे हस्बैंड ने अपने हाथों से इस पागल खाने में भेजा है और छोड़ दिया है मरने के लिए, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा एडॉप्टिव अंकल तुम्हें बचाने के लिए आएगा। ये बोल करके उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। और यहाँ पर एंजिया ये टॉर्चर पिछले 1 साल से झेल रही होती है, जो चीज़ कि उसके अडॉप्टिव अंकल को भी नहीं पता था कि एक्चुअल में वो ये सब कुछ झेल रही है। उसने तो ये सब कुछ उसके अच्छे के लिए किया था। डॉक्टर को यहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे ये करने के। फ्लैशबैक में एंजिया याद करती है रोहान, जो कि उसे उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद अडॉप्ट किया था और उसे अच्छे से पाल पोस करके बड़ा कर रहा होता है। लेकिन बड़े होने के बाद एंजिया को रोहान से प्यार हो जाता है। वो अपने बर्थडे वाले दिन उसे बात कन्फेस भी करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो ये बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था और उसने उसे साफ तौर से एंजिया को रिजेक्ट कर दिया था और बोला था कि नहीं, यहाँ पर मेरी तुमसे शादी किसी हालत में नहीं हो सकती है। मैंने तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढा है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर उसी लड़के से शादी करो और अपनी लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर जियो। एंजिया का दिल टूट जाता है। उसे पहली बार किसी लड़के से प्यार हुआ था और वो लड़का उसे रिजेक्ट कर रहा होता है। डॉक्टर को यहाँ पर जब पूरे पेमेंट मिल जाते हैं एंजिया को जान से मार देने के लिए, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। और वैसे भी पागल खाने में अगर किसी की मौत हो भी जाती है तो किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर वो कहती है कि इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने मेरे पैसे लेने के लिए ही ये सब कुछ किया, लेकिन अब मेरे अंकल को पता चलेगा तो वो उसे छोड़ने नहीं वाले। वो हंसते हुए कहता है तुम्हारे अंकल को ये बात कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो मर चुके हैं। काफ़ी टाइम पहले उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और उस कार एक्सीडेंट में अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसे इस बात का भरोसा ही नहीं होता है कि उसके अंकल मर कैसे सकते हैं। वो अब तक इसी उम्मीद में थी कि रोहन उसे बचाने के लिए आएगा। डॉक्टर यहाँ पर एंजिया को मारने वाला था, तभी एंजिया को बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आता है। वो अपने हाथ वाथ छुड़ाते और वहाँ पर जो चीज़ें रखे हुए थे उससे लेकर के उस डॉक्टर को ही मार डालती है। उसमें ये हिम्मत इसलिए आई थी क्योंकि उसके अंकल को मार दिया गया है, ये बात उसे पता चला था और वो ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो सोचती है कि नहीं, मेरे अंकल नहीं मर सकते हैं, वो ज़रूर ही ज़िंदा है, मुझसे झूठ बोला जा रहा है, मुझे इस बात की सच्चाई पता लगानी होगी। वो पागल खाने से निकलती है। दूसरी तरफ हम लोग रोहन को देखते हैं जो कि एंजिया को मिस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसका सेक्रेटरी आके बताता है कि पिछले 1 साल पहले आपने एंजिया की शादी घूस से कराई थी, बट उसने बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया। आपके दिए हुए सारे प्रॉपर्टी भी घूरने से छीन लिया और एंजिया को पागल खाने में भेज दिया। आज जब एंजिया को पता चला कि आपकी मौत हो चुकी है तो वो पागल खाने से फरार हो चुकी है। ये बात सुनते ही यहाँ पर रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है कि उसने अपनी फूल सी डार्लिंग को उस लड़के को दिया था और उसने उसके साथ ये बुरा बिहेव किया। वो याद करता है कि वो उसी की सेफ्टी के लिए एंजिया की शादी घूस से करा देता है। भले वो उसे पसंद करता हो, लेकिन वो जानता था कि उसके जान के पीछे कितने सारे लोग पड़े और अगर किसी को भनक भी लगा ना कि एंजिया उसके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो लोग उसे भी मारने के पीछे पड़ जाएंगे। इसी वजह से उसने एंजिया की शादी घूस से करा दी थी और उस दिन बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह भी एंजिया को दे दी थी ताकि यहाँ पर गो उसे अच्छे से ट्रीट कर सके। लेकिन एंजिया के साथ ये सब कुछ होने वाला था, ये उसने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजिया इस तरीके से रेडी वेडी हो करके फाइनली उस प्लेस पर पहुंचती है जहां पर कीकू अपनी पसंदीदा औरत यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड जीजी से शादी कर रहा होता है। उसने जानबूझकर के एंजिया का इस्तेमाल किया था सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए, और यहाँ पर इस तरीके से एंजिया उसकी शादी में पहुँच जाती है। सब उसे देख करके शौक हो जाते हैं। वो कहता है तुम तो पागल खाने में थी ना, तुम यहाँ कैसे। एंजिया उसे कहती है मेरा हस्बैंड मेरे जीते जी किसी और से शादी कर रहा है तो मैं तो यहाँ पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट विश करने के लिए आऊँगी ना। सबको ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में एंजिया मेंटली अनस्टेबल है, बट वो कुकू कहती है तुम्हें पता है मेरे अंकल हर रोज़ मेरे सपने में आते हैं और मेरे अंकल यहाँ पर मुझे बताते हैं कि क्या करना है, तुम्हें कैसे बदला लेना है, तुमने उन्हें मारा ना। वो जानबूझ करके इस तरीके से सारी बातें उसे बोल रही थी और वो इन बातों को सुन करके
घबराने भी लगता है। एक पल को उसे लगने लगता है कि कहीं सच में यहाँ पर उसे रोहान का भूत तो नहीं दिखता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पर रोहान की मौत हो चुकी है। ये बात तो सबको पता था, बट प्रॉब्लम अब ये था कि एंजिया यहाँ पर जानबूझ करके उसकी शादी को बर्बाद करने के लिए आई हुई थी। और वो उसे कहती है, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। अगर मेरे अंकल को कुछ हुआ तो तुम तो गए ही, समझो, भूल जाना कि मैं तुम्हें कभी हैप्पीली एवर आफ्टर रहने देने वाली हूँ। उसकी पूरी शादी बर्बाद कर देती है। सारे यहाँ पर गो को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि उसने एंजिया का इस्तेमाल किया उसके प्रॉपर्टी के लिए और उसे पागल खाने भेज दिया। जानते सब थे कि यही बात की सच्चाई है, लेकिन एक्चुअल में जब किसी के पास गो के खिलाफ सबूत नहीं था, या फिर यूँ कहो कि किसी को जस्टिस दिलाने में किसी और को इंटरेस्ट नहीं था, तो कोई भला क्यों ही एंजिया के लिए लड़ने वाला था। एंजिया यहाँ पर कहती है, मेरे अंकल ज़िंदा है और ये बात मुझे अच्छे तरीके से पता है, और मैं उन्हें कहीं ना कहीं से तो ढूंढ करके लाने ही वाली हूँ, चाहे जो भी हो जाए, और तुम ज़्यादा दिनों के लिए खुश नहीं रहने वाले हो। ये बोल करके वो इस तरीके से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी वहाँ पर बेहोश होने लगती है, तो रुआन यहाँ पर आकर के उसे संभाल लेता है। और रुआन एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से दूसरा पर्सन बन के आया था ताकि किसी को पता ना चल सके। वो उसे कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसे आराम करने के लिए छोड़ा हुआ था। अब यहाँ पर जब उसकी नींद खुलती है, थोड़ा सा उसे होश आता है, तो उसे लगता है जैसे कि उसने रुआन को देखा। रुआन यहाँ पर कॉल करके अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि पता करो इन लोगों ने पिछले 1 साल में क्या किया और इनके खिलाफ़ सारे सबूत जमा करो। मैं हर उस एक इंसान से रिवेंज लेने वाला हूँ जिसने कि इसे परेशान किया है। वह एंजिया को आराम करने के लिए छोड़ करके मजबूरी में चले जाता है। उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो फिर पंगे एंजिया के लिए बढ़ जाते। लेकिन एंजिया को लगता है कि शायद उसने यहाँ पर देखा है अपने अंकल को, इसी वजह से वो उसे ढूंढते हुए बाहर निकलती है। लेकिन जब तक वो वहाँ पर जाती है तब तक वो वहाँ से जा चुका था और उसे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं मिल पाता है। रुआन एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन एंजिया यहाँ पर रुआन को ही मिस कर रही होती है। वो सोचती है वो गो को अब चैन से नहीं जीने देगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल को जान से मारने की। इधर गुहो और जीजी घर में आराम से थे एंजिया के। जीजी थोड़ा घबराई हुई थी। गुहो से कहता, जब हम एक बार उसे पागल खाने भेज सकते हैं तो दोबारा क्यों नहीं। तभी वहाँ पर एंजिया आ जाती है और वो अपने साथ गन लेकर के आई हुई थी। वो उन्हें शूट करती है, लेकिन गन में एक ऐसा लिक्विड था जो कि पिलो कवर को भी बर्न कर देता है। ये देखते ही जीजी घबराने लगती है। रुआन को यहाँ पर गू को यहाँ पर एंजिया कहती है कि ये मेरा घर है और जितनी जल्दी हो सके तुम लोग इसे खाली कर दो, और अगर इसे खाली नहीं करोगे तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। अब गू यहाँ पर थोड़ा सा घबराने लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इसे हैंडल करे। एंजिया पूरे घर में सामान इधर उधर कर देती है और यहाँ पर इस तरीके से वो घर के हेल्पर को बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके इनके सारे सामान को यहाँ से हटाओ। वो ये जानबूझ करके बोल रही होती है ताकि यहाँ पर वो उन दोनों को देखना नहीं चाहती थी। और यहाँ पर इस तरीके से जो घर का बटलर था वो भी उसकी बात मानने लगता है, क्योंकि एक्चुअल में घर तो इसी का था। उनके घर के सारे सामान को वहाँ से फेंक दिया जाता है और एंजिया यहाँ पर सबको अनाउंस करने के लिए कि वो वापस आ चुकी है पागल खाने से, घर में पार्टी अरेंज करती है और कुछ मेल मॉडल्स को भी बुक करती है। जो मेल मॉडल्स वहाँ पर आए थे उनमें से एक रुआन भी होता है। वो एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। एंजिया को ये बात नहीं पता था। वो यहाँ पर बस अब अलग ही तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही होती है। उसके लाइफ में अब रुआन नहीं था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर एंजिया उनके साथ एंटरटेनमेंट कर रही होती है और यहाँ पर जो है रुआन एंजिया का केयर कर रहा था। ये लोग घर बाहर आते हैं तो उन्हें घर में अंदर एंट्री ही नहीं देती है एंजिया, क्योंकि ये घर अब उसका था और मर्जी उसकी है। चाहे वो जो भी करे तो गार्ड्स उसे बाहर ही रोक लेते हैं।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो और सारे लड़कों के साथ पार्टी वार्टी कर रही होती है, ड्रिंक वगैरह भी करने लगती है। तो वो वहाँ पर उसका फ़िक्र कर रहा होता है ताकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक ना करे, और वो ये भी नोटिस कर रहा था कि एक्चुअल में उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो इतना ज़्यादा वाला ड्रिंक कर रही है। रूआन को देख कर के एंजिया को ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि वो रूआन ही है, लेकिन वो भला कर भी क्या सकती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से एंजिया को यहाँ पर ये लग रहा होता है कि कहीं ये रूआन तो नहीं है, क्योंकि वो उसका बहुत ही केयर कर रहा था, उसे ड्रिंक भी करने नहीं दे रहा था। तो वो यहाँ पर उसका मास्क हटाती है। जैसे ही वो उसका मास्क हटाती है तो सामने यहाँ पर उसे रूआन ही दिखता है। अब वो कहने लगती है कि अंकल क्या ये आप हो? तो उसका कहना था कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, तुम्हारी गलतफहमी है, मैं कोई और हूँ, मैं तो बस एक मेल मॉडल हूँ। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वो ये कर रही है, डाउट कर रही है। और फिर भी वो रूआन को अपने साथ रखना चाह रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसके अंकल की तरह दिख रहा होता है। रूआन भी यहाँ पर एक मेल मॉडल बन करके एंजिया के साथ रहना चाह रहा था, क्योंकि उसे साफ तौर से दिख रहा होता है कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में यहाँ पर है। और इस तरीके से गौर उसकी फैमिली यहाँ पर आती है। वो लोग यहाँ पर ये करने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम हमसे ज़बान लड़ा रही हो और हमें ही घर से बाहर निकाल रही हो। रूआन और एंजिया दोनों ही मिल करके यहाँ पर सिचुएशन को संभालते हैं और गो को वहाँ से भेज दिया जाता है। एंजिया यहाँ पर ये शो ऑफ कर रही थी कि ये घर उसका है और मर्जी भी उसकी चलने वाली है, चाहे वो जो भी करे। कार्ड्स वगैरह रूआन के कहने पर उन्हें वहाँ से लेकर के जाता है। एंजिया सोचती है कि ये लड़का मुझे इतना प्रोटेक्ट कर रहा है तो क्यों ना उसे अपना पर्सनल मेल मॉडल बना करके रखा जाए। वो रूआन को लेकर के घर के अंदर जाती है, जहाँ पर कि फिर वो उसे क्लब लेकर के जाती है और उसे ड्रिंक करने के लिए बोलती है। उसे पता था कि उसका जो अंकल था वो उसे ड्रिंक नहीं करने देने वाला था, और ऊपर से एंजिया की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो और ज़्यादा अगर वो असली रूआन होता तो उसे ड्रिंक नहीं करने देता। यहाँ पर इस तरीके से ड्रिंक लेकर के आया जाता है। तो रूआन एंजिया को ड्रिंक करने से मना कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें मिल्क पीना चाहिए, ना कि तुम्हें ड्रिंक करना चाहिए। वो उसे कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान देने वाले? मेरे अंकल तो तुम हो नहीं। अब वो बेचारा कैसे कैसे करके खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है कि ये लड़की ये सब कुछ क्यों ही कर रही है। उसे खुद ही ये सिचुएशन समझ नहीं आ रहा होता है, और फिर भी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। वो सोचती है कि चाहे वो जो भी है, कम से कम वो उसके साथ तो है, और वो इसी बात से खुश थी क्योंकि वो वापस से अपने अंकल के जैसे दिखने वाले लड़के के साथ थी। लेकिन वो इन चीज़ों को पता लगाने का डिसाइड करती है कि क्या ये सच में इसका अंकल रूआन नहीं है, कोई और ही है। एंजिया यहाँ पर बहुत ड्रंक हो जाती है और रूआन से बात करते करते ही वहीं पर सोने लगती है, जहाँ पर कि रूआन उसे संभालते हुए वहाँ से घर लेके जाता है। उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था, उसने एंजिया को गू के हवाले क्यों ही किया। अगले दिन वो रूआन को लेकर के घर पहुंच जाती है। अब गू और जीजी ये लोग देख करके एंजिया पर गुस्सा करने लगते हैं कि ये क्या कर रही है। एंजिया कहती है तुम्हें नहीं दिख रहा है कि ये मेरा मेल मॉडल है और मैं इसे यहाँ पर घर लेकर के आई हूँ और ये मेरा घर है। जीजी यहाँ पर एंजिया को बुली करने के लिए आती है, तो एंजिया ने जो ब्रेसलेट पहना था उससे करंट रिलीज हुआ करता था। वो उसे टच करते ही करंट खा के पीछे गिर जाती है। गू उसे संभालने लगता है। एंजिया उसे कहती है कि मेरा घर है, तुम मेरे घर में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझ पर ही चढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। फिर वह रूआन को अपने कमरे में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो रूआन के साथ रोमांस कर रही होती है। रूआन यहाँ पर एंजिया को नहीं रोकता है, वो इसी बहाने एंजिया के साथ रह पा रहा था। इस इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट के बारे में उसे पूछता है तो बोलती है कि पागल खाने में ये पेशेंट लोगों को पहनाया जाता है। रूआन इसे खोलने के लिए कहता है तो एंजिया कहती है कि मुझे इसकी आदत हो गई है, अब इसके थ्रू मैं खुद को प्रोटेक्ट करती हूँ। फिर वो रूआन के साथ रोमांस नहीं करती, उसे जाने के लिए बोल देती है। अगले दिन वो रेडी हो रही थी गू और जीजी से अपना रिवेंज लेने के लिए, तभी उसे रूआन का लास्ट वीडियो जिसमें कि उसका कार एक्सीडेंट हो रहा है वो मिलता है। रूआन ने अपना सारी आइडेंटिटी छुपा करके इसलिए रखी हुई थी क्योंकि उसे डाउट था कि गू उसके एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, और इसी वजह से वो मेल मॉडल बन के एंजिया के साथ था। और इधर वो एक्चुअल में रूआन का फ़ोन को हैक करने का कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इधर गू और जीजी ने पूरे घर में केरोसिन डाल दिया था घर में आग लगाने के लिए, ताकि वो लोग यहाँ पर एंजिया को वापस से जान से मार सके।
एंजिया को ये चीज़ फील हो जाता है कि पूरे घर में इस तरीके से केरोसिन फैला हुआ है। उसने यहाँ पर पहले से ही अपना सेटअप करके रखा हुआ था। वो रोहान को कुछ पैसे भेजते हुए कहती है, अब तुम्हें मेरे पास काम करने आने की ज़रूरत नहीं है और अपनी लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर के साथ जीना। इसके बाद वो यहाँ पर इस तरीके से कमरों को खोलने का कोशिश करती है, जो कि यहाँ पर गू ने लॉक कर दिया था। लेकिन एंजी जैसे तैसे करके गेट खोल करके बाहर आती है और यहाँ पर उसने अपने साथ बॉम्ब रखा हुआ था और एक्चुअल में ये बात गू को पता नहीं था कि एंजिया ने अपने साथ बॉम्ब लाया हुआ। वह कहती है कि जब मरना ही है तो साथ में मरेंगे। दूसरी तरफ जब रोहान को उसका ये मैसेज मिलता है तो वह समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो एंजिया को कॉल करता है, लेकिन एंजिया का फ़ोन भी उसे लग नहीं पाता है। अब वो परेशान हो रहा था कि आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है। वो घर पहुंचता है, घर का गेट लॉक था। वो खोलने का कोशिश करता है बट खुल नहीं रहा होता है। और इधर जीजी और उसकी सासू माँ आती हैं और वो लोग वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि कमरे में पूरे घर में आग लगने वाला है। लेकिन एंजिया उन्हें डराने के लिए ऐसे बॉम्ब दिखाती है और कहती है, तुम लोगों ने मेरे अंकल को मारा है, अब हम सब साथ में मरेंगे। इधर हम लोग देखते हैं कि रोहान घर का गेट तोड़ते हुए जैसे तैसे करके घर के अंदर एंटर कर रहा होता है। एंजिया यहाँ पर बॉम्ब का बटन जैसे ही प्रेस करने वाली थी तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये बॉम्ब फेक है। जिस इंसान से उसने बॉम्ब खरीदा था उसने उसे उल्लू बनाया है। गू हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बॉम्ब से इतनी आसानी से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एंजिया कहती है कि चलो ठीक है भाई, अगर ये बॉम्ब नहीं काम कर रहा तो क्या हुआ यहाँ पर, मैं तब भी तुमसे अच्छे से रिवेंज ले सकती हूँ। पूरे घर में तो तुमने केरोसिन डाला ही है ना, तो चलो साथ में मरते हैं। वो उससे लाइटर छीनती है और पूरे घर में ही वो आग लगाने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो ऐसा करती है तो थैंकफुली यहाँ पर रोहान आ जाता है और वो उस लाइटर को जलाने से रोक देता है। वो यहाँ पर नहीं चाहता था कि एंजिया हर्ट हो। पुलिस को वो साथ में लेकर के आया हुआ था। पुलिस को वो सारे उसके खिलाफ सबूत दे देता है और वो उन तीनों को पकड़ करके जेल में डाल देता है। एंजिया का वो गुस्सा शांत करता है। एंजिया उसे कहती है कि तुम हो कौन और मेरे प्लान के बीच में क्यों आ रहे हो। मेरे अंकल अब इस दुनिया में नहीं है और मुझे भी नहीं ज़िंदा रहना है। एंजिया अपने कमरे में जाती है और उसे पता चलता है कि एक्चुअल में चांसेस हैं कि रोहान ज़िंदा हो, क्योंकि उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। रोहान यहाँ पर आता है तो वो रोहान से पूछ रही होती है कि क्या वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनेगा, क्योंकि इस तरीके से उसने उसको प्रोटेक्ट किया है। तो वो तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि शायद इस आइडेंटिटी के साथ वो उसके साथ रह पाएगा। यहाँ पर वो बताना चाहता था एंजिया को कि एक्चुअल में वो ज़िंदा है और वही उसका अंकल है, लेकिन वो बता नहीं पाता है। पूरे घर को जैसे तैसे करके क्लीन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर घर में सब जगह केरोसिन फैला हुआ था। रोहान और एंजिया दोनों फ़िलहाल से साथ में रहने लगते हैं। वो रोहान को अपने कमरे में लेकर के जाती है रोमांस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे वो रोमांस भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे उस मेल मॉडल में अपने अंकल का झलक दिख रहा था और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपने अंकल के साथ गलत करेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहान बस एंजिया को ऐसे हक करके सो जाता है। अगली सुबह वो यहाँ पर एंजिया पर नज़र रख रहा था कि वो कहीं कुछ ऐसा ना करे जिससे कि वापस से उसकी जान खतरे में पड़ सके। वो दोनों ही उन इंसानों को ढूंढ रहे थे जिसने रोहान को जान से मारा था। इधर एंजिया को पता चलता है कि वो इंसान जो कि रोहान के उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो सकता है फाइनली यहाँ पर एक पार्टी में दिखने वाला है। तो अब वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उस इंसान से मिलने के लिए उस पार्टी में निकल जाती है, सोचते हुए कि वो उस इंसान को आज कन्फेस करा ही लेगी कि उसने रोहान को मारा है। रोहान उस पार्टी में था। एंजिया ये देख कर के सोची होती है कि पार्टी इतना हाई एंड है, इतना हाई फाई है, तो रोहान यहाँ पर कैसे आ सकता है। वो उससे पूछती भी है तो रोहान यहाँ पर बहाना कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो इंसान से जाकर के एंजिया बात करने लगती है। वो इंसान यहाँ पर एंजिया का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है। कोऑपरेशन करने के बहाने उसे होटल के कमरे में चलने के लिए बोलता है। एंजिया खुद को प्रिपेयर करके आई हुई थी और वो इंसान के साथ कमरे में चली जाती है। रोहान ये चीज़ देखता है। उसे लगा नहीं था कि एक्चुअल में एंजिया के साथ वो इतनी जल्दी इतना कुछ करने वाला है। वो भी वहाँ पर उसी इंसान को पकड़ने के लिए आया हुआ था।
एंजिया उस कमरे में जाती है। वो इंसान जैसे ही एंजिया के साथ रोमांस करने का कोशिश करता है तो एंजिया यहाँ पर उस इंसान को पकड़ने का कोशिश करती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो पर्सन भी यहाँ पर खुद को प्रिपेयर करके आया हुआ है। और इस तरीके से वो एंजिया को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में पता नहीं था कि तुम क्या करना चाहती हो। फुद्दू जैसा एंजिया ने उस इंसान को बांधा हुआ था और वो सिर्फ एक रस्सी से बांध करके उससे कन्फेशन कराना चाह रही थी। तभी वो इंसान एंजिया को बांध देता और उसके साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है, लेकिन थैंकफुली वहाँ पर रोहान उसे सेव करने के लिए पहुँच जाता है गार्ड्स वगैरह को लेकर के, और उस इंसान को एंजिया के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में वहाँ से लेकर के जाया जाता है। एंजिया यहाँ पर कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे प्लान के बीच में क्यों आ जाते हो। अब वो तो उसे प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन एंजिया यहाँ पर सोचती है कि अगर यही रोहान हुआ तो इसे अपने साथ ही रखने में भलाई है, तभी तो पता चल पाएगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। एंजिया फिर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। रोहान के बारे में पता करने पर भी उसे कुछ खास पता नहीं चला था, और यहाँ पर रोहान इस तरीके से एंजिया के लिए उसका फेवरेट डिश बना करके लेकर के आता है, जो कि उसे बहुत ही टेस्टी लगा करता था सिर्फ अपने अंकल के हाथों का, और फिर वो इस तरीके से उसे देता है। एंजिया से कहती है कि आज के बाद मेरे कमरे में बिना नॉक किए तुम कभी भी एंटर मत करना, तो वो ओके बोल देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजिया यहाँ पर रोहान के बारे में पता कर रही होती है कि अगर वो ज़िंदा है तो फिर वो उसे कहाँ मिल सकता है, और ये बात रोहान को अच्छे से पता था कि वो उसके वेयर बोट्स को ढूंढ रही है। साथ ही में वो वहाँ पर वो वीडियो दिखाता है कि इस तरीके से जेल में गो की पिटाई लगी है। ये वीडियो देख करके वो थोड़ा सा खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन दोनों ही खुद को रोक लेते हैं क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड था। फिर वो रोहान को कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ अपना काम है तो तुम जा कर के कर सकते हो, और मुझे यहाँ पर फ़िलहाल तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसे काम तो था एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर उसे पता चला था कि जो गुंडे लोगों को वो ढूंढ रहा है जो कि उसे मार सकते हैं, फाइनली अब वो दिखने वाले हैं, मिलने वाले हैं। इधर हम एक बाइट गाय को देखते हैं जिसने कि एंजिया के मॉम डैड को मारा था अपने बिज़नेस के फ़ायदे के लिए, और यहाँ पर उसे पता चल रहा था कि एंजिया यहाँ पर इस तरीके से जेल से पागल खाने से बाहर आ चुकी, तब उसे लग रहा था कि वो उसे ढूंढने के लिए ज़रूर ही आएगी। वो नोटिस करती है कि ये रोहान की पसंद बिल्कुल उसके अंकल की तरह है। उसका डाउट उस पर और ज़्यादा बढ़ने लगता है कि कहीं वो उसी का अंकल तो नहीं है। खाना खाते समय वो नोटिस करती है कि वो उसके पसंद नापसंद का कुछ उसी तरीके से ख्याल रख रहा है जिस तरीके से कि उसका अंकल रखा करता था, और वो बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे कि वो उसका किया करता था। उसका हेयर ड्राई करना, हेयर कर्ल करना और भी बहुत सारी बातें जो कि वो बिल्कुल अपने अंकल की तरह ही बिहेव कर रहा होता है। एंजिया का डाउट्स उस पर ज़्यादा बढ़ने लगता है, हालांकि वो उसे कुछ बोलती नहीं है। रोहान तो समझ ही रहा था कि वो उस पर डाउट कर रही है, इसी वजह से वो ये सब कुछ उसे करने के लिए बोल रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो रोहान से कुछ नहीं बोलती है, वो अपने काम में लगी हुई थी, रोहान के बारे में पता लगा रही होती है, और रोहान यहाँ पर उस इंसान को पकड़ने के पीछे पड़ा था जो कि उसे मारना चाहता है। उसे नहीं पता था कि आगे चल के उसे कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंजिया को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है कि रोहान ज़िंदा हो सकता है, और इधर इस तरीके से रोहान को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। उसे नहीं पता था कि एंजिया यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ करने वाली है। एक इंसान एंजिया को कांटेक्ट करता है और उसे एक प्लेस पर आने के लिए बोलता है अपने अंकल को बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद रोहान यहाँ घर आता है तो एंजिया को घर पे नहीं देखता है। लैपटॉप देख करके वह समझ जाता है कि एंजिया उस अबैंडन से प्लेस पर गई हुई है उस इंसान को पकड़ने के लिए जो कि उसे धोखा दे रहा है कि उसका अंकल उसके कब्जे में है, जबकि रोहान तो यहाँ पर था। एंजिया गन लेकर के अकेले ही उस प्लेस पर पहुँच जाती है। ये इतनी रिच थी तो एटलीस्ट उसे गार्ड्स तो लेकर के जाना चाहिए था। व्हाट ए डम गर्ल। एंजिया यहाँ पर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे गुंडे लोग आ जाते हैं, और वो लोग यहाँ पर एंजिया को कहते हैं मैंने तुमसे ढक्कन लड़की नहीं देखा, लाइक लिटरली तुम्हें लगा कि तुम यहाँ आकर के अकेले अपने अंकल को सेव कर लोगी। वो गुंडे लोग यहाँ पर उसी बदमाश इंसान के कहने पर एंजिया को जान से मारने के लिए आए हुए थे, और उन लोगों ने यहाँ पर रोहान को इस तरीके से एआई एडिट करके वो वीडियो
एंजिया को भेजा था। एंजिया को जब ये बात पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो उन गुंडे लोगों से लड़ने लगती, लेकिन अकेले भला वो कब तक लड़ती। थैंकफुली रुआन यहाँ पर एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और वो कन्फेस कर लेता है कि एक्चुअल में वो ही असली रुआन है। एंजिया इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि उसने अब तक इतने दिनों से उसे झूठ बोला, वो उसे ढूंढ रही है और उसे उसका मजाक बनाने में बहुत अच्छा लग रहा था। रुआन कहता है ये सब कुछ मैं तुम्हारे ही लिए कर रहा था। ये कहते हुए वह एंजिया को प्रोटेक्ट करते हुए फ़िलहाल वहाँ से लेकर के जाता है और जो गुंडे लोग थे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। हालांकि एंजिया खुश भी बहुत थी कि फाइनली यहाँ पर रुआन अब उसके साथ है, लेकिन नोज ब्लीड के साथ वो बेहोश हो जाती है। रुआन जल्दी जल्दी एंजिया को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स कुछ घंटे उसका ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर यहाँ पर बाहर आते हैं और कहते हैं कि एंजिया फ़िलहाल तो खतरे से बाहर है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा और कुछ टेस्ट वगैरह के रिपोर्ट से भी आने बाकी है। रुआन एंजिया को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। एंजिया को होश आता है। एंजिया से कहती है कि आखिरकार तुम मेरे कन्फेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है। रुआन कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है। मैंने बचपन से लेकर के आज तक हर एक लाइफ के तुम्हारे मोमेंट में तुम्हारे साथ दिया है। सबको पता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट की तरह हूँ और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ। एंजिया कहती है प्रॉब्लम क्या है। रुआन कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। बाकी मैं हर तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। एंजिया को जब ये बात पता चलता है कि रुआन ने फाइनली सोच लिया है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं आएगा, तो फिर वो उससे ज़्यादा फोर्स नहीं करती है। वो कहती है ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। वो कर भी क्या सकती थी, लेकिन आगे जो उसे पता चलने वाला था उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रुआन उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए चले जाता है। जब वो यहाँ पर लौटता है तो एंजिया को कुछ और खाना था, तो वो जानबूझ करके उसे वहाँ से भेज रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि इस तरीके से डॉक्टर यहाँ पर आकर के उसे उसके रिपोर्ट के बारे में बताने वाला है। रुआन जैसे ही वहाँ से बाहर जाता है, वो एंजिया के लिए कस्टमाइज ब्रेसलेट बनाने के लिए गया हुआ था। उसने उसमें ट्रैकर डाला हुआ था ताकि वो एंजिया को ट्रैक कर सके। उसके सेफ्टी पर्पज़ के लिए उसका ये ब्रेसलेट प्रिपेयर हो जाता है और वह एंजिया को वो ब्रेसलेट देने के लिए खुशी खुशी वहाँ से निकलता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। अब वो एंजिया को वो बैड न्यूज़ कैसे दे सकते थे, वो तो खुद ही एक पेशेंट है। लेकिन एंजिया से कहती है सच सच बताओ प्रॉब्लम क्या है मेरे रिपोर्ट्स में। काफ़ी देर पूछने के बाद वो डॉक्टर से बताते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 महीने हैं। तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं और तुम्हें बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये बात सुनते ही एंजिया कहती है ये बात मेरे अंकल तक नहीं पहुंचना चाहिए। मेरे पास ज़िंदगी के 1 महीने हैं। मैं रुआन के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर 1 महीने के लिए जीना चाहती हूँ। सारे यहाँ पर रिपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ये मेरा ऑर्डर है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूँगी। ये बोलते हुए वो इस तरीके से उसे धमकी देते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। डॉक्टर तो वहाँ से चले जाता है। रुआन यहाँ पर आ करके एंजिया को वो ब्रेसलेट देता है और वो इलेक्ट्रॉनिक वाला ब्रेसलेट वो अपने हाथों से खोल देता है। यहाँ पर इस तरीके से जो है रुआन को पता नहीं था कि एंजिया के पास सिर्फ 1 महीने ही यहाँ पर बचे हुए हैं। वो एंजिया को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एंजिया आराम से अब उसके साथ रहना चाह रही थी, लेकिन उसके लाइफ में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और जब वो घर जाता है तो एंजिया ने उसके लिए उसकी फियोंसे का इंतज़ाम किया था। ये लड़की एक्चुअल में इस तरीके से उसकी फियोंसे है और उसके साथ रिलेशन टूट चुका है, और यहाँ पर वो वापस से रुआन से रिश्ते जोड़ने के लिए बोल रही होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रुआन मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, यहाँ पर मुझे इस लड़की से शादी नहीं करना और तुम मुझे फोर्स नहीं करो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। उस लड़की के जाने के बाद वो उसे कहती है अब तुमने मुझे रिजेक्ट किया है तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर कम से कम किसी और का कन्फेशन तो एक्सेप्ट करो। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं चाहता था और सोच रहा होता है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी और लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ। अब वो सोचती है कि वो मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, किसी और के साथ वो नहीं रहना चाहता है, तो फिर यहाँ पर वो क्यों ही अकेले रहने का डिसाइड कर रहा है। वो सच में मुझे पसंद करता है और ये सारे रीज़न से सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एंजिया यहाँ पर खुद को अकेले कर लेती है। वो कॉलेज जाने के बहाने रुआन को छोड़ करके चली जाती है।
रोहन एंजिया को हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे वो नहीं मिलती है, और तब जाकर के उसे एहसास होता है कि वो एंजिया से कितना प्यार करता है। वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन एंजिया जब जा चुकी थी तो वो उसे हर जगह मिस कर रहा होता है। वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके लाइफ से सब कुछ चला गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो एंजिया को कैसे ढूंढे। कोई कांटेक्ट करने का ज़रिया नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि एंजिया गई तो गई कहाँ। इधर हम लोग एंजिया को देखते हैं, जैसे ही वो दूसरी कंट्री में उतरती है तब तक यहाँ पर रोहन को पता चल चुका था कि एंजिया के पास ज़िंदगी के सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं। वो समझ जाता है, इसी वजह से वो उसे किसी और से चाहती थी कि वो कनेक्टेड हो जाए। अब धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। रोहन खुद को अकेला कर लेता है। वो ऑफिस वगैरह जाना भी छोड़ चुका था। दिन भर बैठ करके सिर्फ ड्रिंक किया करता था और एंजिया के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। एक दिन हम लोग एंजिया को देखते हैं जो कि न्यूज़ चल रहा होता है, तो देखती है कि रोहन के पास खुद अब ज़िंदगी के गिने चुने दिन बचे हुए हैं। उसने खुद को पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया। ये न्यूज़ मिलते ही वो सब कुछ छोड़ते हुए रोहन के पास चली जाती है। वहाँ जाकर के उसे पता चलता है कि रोहन ने एक्चुअल में एंजिया से झूठ बोला था। अगर वो ये न्यूज़ नहीं फैलाता तो एंजिया कभी उसके पास आती ही नहीं। ये बात सुनते ही वो गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। रोहन उसे कहता है, और तुम मुझे छोड़ करके कैसे जा सकती हो, वो भी लाइफ के ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कि तुम इतनी बीमार हो। वो यहाँ पर एंजिया का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि भाड़ में जाए दुनिया में, तो मैं अपने तरीके से प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किस करते हैं और यहाँ से एक रियल रिलेशनशिप में दोनों आने वाले थे। एंजिया खुश थी कि भले ही लाइफ के सिर्फ कुछ समय ही, कम से कम वो रोहन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड तो बन करके रह सकती है। डॉक्टर्स वगैरह को यहाँ पर दिखाया जाता है तो वो लोग एंजिया के बारे में बोलते हैं कि हालांकि एंजिया की हालत अंदर से बहुत ही ख़राब है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ बचाई जा सकती है अगर प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया तो। अब रोहन के पास पैसे की कमी नहीं थी, तो वह एंजिया को बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। एक तरफ एंजिया का ट्रीटमेंट होता है और दूसरी तरफ जिस इंसान ने एंजिया के फैमिली को ख़त्म किया था, रोहन उससे मिलने के लिए जाता है। उसने एंजिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ था, क्योंकि अगर वो उसे बताता तो बेवजह ही वो फिक्र करती और उस इंसान से रिवेंज लेने के लिए जाती। रोहन को पता चलता है कि वो एंजिया को बार बार जान से मारने का कोशिश कर रहा था, तो वो उस इंसान से जब मिलने के लिए जाता है तो वो इंसान से कहते हैं कि देखो, मैं एंजिया को हर्ट नहीं करूँगा, अगर तुम जो उसके पेरेंट के साथ हो, उसके खिलाफ़ जो सबूत तुम्हारे पास है तुम मुझे दे दो। तो रोहन के पास सबूत था। यहाँ पर एक्शन में ये इंसान कोई और नहीं, एंजिया का कज़न ब्रदर ही है। पैसे के लालच में आकर के उसने खुद ही अपने अंकल आंट को मार डाला था। रोहन उनका फ्रेंड हुआ करता था, इसी वजह से उन्होंने एंजिया को अडॉप्ट कर लिया था। और वो यहाँ पर ये एक्टिंग करता है कि हाँ ठीक है ना, मैं तुम्हें सबूत दे देता हूँ, लेकिन अगर इसके बाद तुम एंजिया के पास भी आए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वो अपने साथ यहाँ पर बॉम्ब लेकर के आया हुआ था और वहाँ से जाने से पहले वो पूरी बिल्डिंग ही बॉम्ब से उड़ा देता है, जिसमें कि उस बदमाश इंसान की जान चली जाती है। फिर वो एंजिया से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर कि इस ब्लास्ट के बारे में न्यूज़ में आ रहा था। वो रोहन से पूछती है कि शहर के बीच में ऐसा ब्लास्ट कैसे हो सकता है। रोहन उसे कहता है, होते रहता है बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें, तुम बस रिकवर होने पर ध्यान दो। और यहीं पर ये कहानी एक हैप्पीली एवर आफ्टर के साथ ख़त्म हो जाती है। रोहन और एंजिया हमेशा साथ रहने लगते हैं। एंजिया ठीक हो चुकी थी। हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। कुछ मस्त मस्त और कहानियाँ आने वाली हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लेना।